तो इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो तुम्हारा अपकमिंग जेई मेन सेशन है उसके लिए अपन मेटलर्जी की एक्सरसाइज वन कर रहा है एलएन मॉड्यूल की, तो ताकि तुम्हें हेल्प होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को पूछा है पायरोलुसाइट, इनमें से पायरोलुसाइट कौन सा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, MnO2 को पायरोलुसाइट बोलते हैं यहाँ पर। फिर सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। सो यहाँ पर क्या बोल रखा है, hydrometallurgy is based on the fact that a more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. So इसमें क्या होता है, more reactive metal less reactive metal को displace कर देती है। तो यहाँ पर अपन इसको कॉपर, गोल्ड और सिल्वर तीनों के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इसमें आ जाएगा। फिर अपन आगे चलता है, तो थर्ड प्रॉब्लम में अपन को दे रखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना इज कोल्ड। सो यहाँ पे हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, इसको एनहाइड्रस एल्यूमिना में कन्वर्ट करने को यहाँ पे रिमूवल ऑफ मॉइस्चर को कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इनमें से बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को दे रखी है यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम। इसमें बोला था मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ओबटेन्ड इन ए फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर स्मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन फ्यूज्ड स्टेट, इसको अपन स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलता है अपन। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में अपन को दे रखा है ब्लिस्टर कॉपर इज। सो इसमें से ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, 98% कॉपर प्लस 2% इम्प्योरिटी। तो यहाँ पर कॉपर हैविंग 2% इम्प्योरिटी, सो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो सिक्स प्रॉब्लम में अपन को दे रखा है अमोंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑक्साइड इन विच पेयर बोथ आर रिड्यूस्ड बाय कार्बन। सो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन इज यूज टू रिड्यूस मेटल ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव लाइक FePb Zn Sn। तो इसमें से पेयर कौन सा है, बी वाला पेयर है जिसमें दोनों आ रहा है, जिसमें दोनों को रिड्यूस कर सकता है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को रिड्यूस करने के लिए अपन कार्बन का यूज करता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है, हाइड्रोमेटलर्जी मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो यहाँ पे बोल रखा है जिंक, Ag एंड कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा इसमें, यहाँ पे बी ऑप्शन जिसमें Ag एंड कॉपर आ रहा है, इसको अपन हाइड्रोमेटलर्जी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो Ag एंड कॉपर के लिए तो ये तुम्हें पता ही होगा, एजीएन कॉपर को तो अपन निकाल ही सकते हैं, तो तुमने पढ़ा भी होगा। जिंक का मुझे श्योर नहीं है, तो एजीएन कॉपर तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जिंक के बारे में तुम देख सकते हो, यहाँ पे मुझे जिंक का राइट नहीं लग रहा। तो तुम्हें बेसिक हाइड्रोमेटलर्जी तो पता ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिलोसफर वुल इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, ZnO फॉर्म्ड is obtained as white smoke which settles down to soft woolly flocks is known as philosopher wool। तो यहाँ पे ZnO की बात कर रहे हैं अपन। तो ZnO कोई philosopher wool बोलते हैं यहाँ पर। ये ZnO formed obtained as, यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हो, ZnO plus H2 steam ZnO और obtained as white smoke which settle down to soft woolly flocks is known as philosopher wool। तो ये चीज थी। फिर आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे बोल रखा है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम Na2O। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो अपने से कम रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द करेक्ट सेट ऑफ कार्बोनेट ओर्स इज। सो यहाँ पर जो मैग्नेसाइट होता है उसका फॉर्मूला MgCO3 होता है, और सीडेराइट का फॉर्मूला FeCO3 होता है। तो ये दोनों यहाँ पर कार्बोनेट हो रहा है, तो अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अपना ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसमें, ए एंड बी दोनों। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सो यहाँ पे कैल्सिनेशन क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है, ये तुम ध्यान रख सकते हो।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर मैट क्या होता है इसमें से। सो यहाँ पे मैट क्या बोल रखा है, मैट इज Cu2s प्लस FeS। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको मैट बोलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को बता रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रोस्टिंग। सो यहाँ पर कन्वर्ट सल्फाइड टू ऑक्साइड, कन्वर्ट सल्फाइड टू सल्फेट, रिमूव आर्सेनिक एंड सल्फर इम्प्योरिटी। सो यहाँ पर रोस्टिंग में क्या होता है, जो सल्फाइड और वो ऑक्साइड में भी कन्वर्ट होता है, इसमें सल्फाइड सल्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, एंड आर्सेनिक एंड सल्फर इम्प्योरिटी रिमूव भी कर सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट वन इज। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला क्या दे रखा है, कैसेराइट और of tin contain impurity of wolframite which are separated by electromagnetic separator। so ये तो यहाँ पे करेक्ट है। the tin metal is obtained by the carbon reduction of black tin, ये भी करेक्ट है। in the extraction of lead from galena the roasting and self reduction are carried out in the same furnace at different temperature, ये भी तुम्हारा करेक्ट है। तो यहाँ पे none of these, so कोई भी इनमें इनकरेक्ट नहीं है, सारे करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर कार्बोनेट्स का ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये कैल्सिनेशन प्रोसेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखता है फिर, इसमें अपन को क्या बोल रखा है, formation of metallic copper from the sulfide ore in the normal thermometallurgical process is essentially involves which one of the following reaction। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि जो कॉपर है वो सेल्फ रिडक्शन शो करता है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, पहले तो सल्फाइड ऑक्साइड में और फिर सेल्फ रिडक्शन होके कॉपर यहाँ पे बन गया। ये चीज है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है बेसमेराइजेशन इज कैरिड आउट फॉर। तो यहाँ पर ये Fe एंड कॉपर दोनों के लिए है, तो बेसमेराइजेशन इन दोनों के लिए कर सकता है, इन चारों में से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड बेसमेराइजेशन इज कैरिड आउट फॉर। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को दे रखी है पीबी एंड एसएन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर चीफ और बाय। पीबी शोज लेड रिडक्शन सेल्फ रिडक्शन, सो यहाँ पर पीबीएस का O2, फिर यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन होता है, और टिन का मतलब यहाँ पे तो तुम्हें पता ही है, पहले उसको ऑक्साइड में और फिर खुद फिर सेल्फ रिड्यूस हो जाता है वो। और टिन का अपन कार्बन रिडक्शन करता है, तो यहाँ पे पीबी के लिए तो सेल्फ रिडक्शन कर सकता है और टिन के लिए कार्बन रिडक्शन कर सकता है। यहाँ पर अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं अपन, इसमें अपन को बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोलामाइट। तो डोलामाइट इसमें क्या होता है, ए ऑप्शन CaCO3 एंड MgCO3, इसको डोलामाइट बोलता है। लास्ट प्रॉब्लम अपने पास NaCN इज यूज्ड इन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। तो NaCN ये क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए होता है। तो PBS विच कंटेन ZnS, तो उसमें NaCN का यूज करता है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा सेशन। तो ऐसे ही तुम बाकी चैप्टर्स पे भी चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, तो फिर मिलते हैं बाद में।